स्कूल के टूटे फूटे गेट के सामने खड़े होकर विनू और नताशा को लग रहा था जैसे वो किसी भूतिया दुनिया में कदम रख रहे हों। स्कूल की दीवारें मकड़ी के जाले से ढकी हुई थी और हर कदम पर सूखे पत्तों की आवाज गूंज रही थी। अचानक कहीं से घंटी की आवाज आई, टन टन टन। नताशा चौंक गई। ये आवाज कहां से आ रही है विनू? विनू ने गहरी सांस ली। ये हवा नहीं है नताशा, ये यादें हैं। कभी कभी यादें इतनी भारी होती हैं कि बेजान चीजें भी हिलने लगती हैं। वो धीरे धीरे प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़े। दरवाजा खुला था। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखा हुआ था 29 अप्रैल 2012। विनू का चेहरा एकदम सफेद हो गया। ये तारीख क्यों लिखी है यहाँ? नताशा ने उसका हाथ पकड़ा। क्या हुआ था इस दिन विनू? विनू की आंखें बंद हो गई। वो वापस उस दिन पहुंच गया था 14 साल पहले। वो सिर्फ 10 साल का था। डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का फाइनल मैच। उसका सामना था अपने बेस्ट फ्रेंड समर से। विनू, समर, याद रखना, रिंग के अंदर कोई दोस्त नहीं होता, वहां सिर्फ एक विजेता होता है। कोच की आवाज गूंज रही थी। समर ने मुस्कुराते हुए कहा था, तू शायर है विनू, मुक्केबाज नहीं। देख लेना, आज तुझे मैं ही हराऊंगा। मैच शुरू हुआ था। समर बहुत अच्छा खेल रहा था। विनू हार रहा था। तभी उसने अपने दस्ताने के अंदर छुपाया हुआ लोहे का कड़ा निकाला। जब समर गार्ड डाउन था, विनू ने उसकी बाएं आंख पर जोरदार पंच मारा। समर की चीख आज भी विनू के कानों में गूंजती है। आह, मेरी आंख, मेरी आंख! रेफरी चिल्लाया था, फाउल। विनू, ये क्या किया तूने? समर जमीन पर गिर गया था, खून से लथपथ। उसकी आंख से खून बह रहा था। वो रो रहा था। तूने चीटिंग की विनू, दोस्ती में चीटिंग। विनू वापस प्रेजेंट में आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उस दिन मैंने सिर्फ वो मैच नहीं जीता था नताशा, उस दिन मैंने अपना जमीर हार दिया था। मेरी वजह से समर की एक आंख चली गई और उसके बाद वो और उसका पूरा परिवार आदमपुर छोड़कर चले गए। मैंने उससे माफी भी नहीं मांगी। मैं बुज़दिल था। तो क्या गोस्ट राइटर समर है? नताशा ने पूछा। अचानक कमरे में एक पुराना प्रोजेक्टर चालू हो गया। दीवार पर उसी मैच का वीडियो दिखने लगा, लेकिन ये वीडियो अलग था। इसमें विनू का चेहरा साफ दिख रहा था जब वो चीटिंग कर रहा था। एक आवाज गूंजी, ठंडी, डरावनी आवाज। दोस्त को अंधेरे में धकेलकर तुम रोशनी में आ गए विनू। देखो, आज वही अंधेरा तुम्हारा हिसाब लेने आया है। उस दिन मेरी एक आंख गई थी, अब तुम्हारी दोनों जाएंगी। तभी कमरे में पीला धुआं भरने लगा। नताशा की सांस फूलने लगी। विनू, ये जहरीला धुआं है, मेरा दम घुट रहा है। विनू ने खिड़की की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वो वेल्डेड थी। ये पूरा स्कूल एक गैस चेंबर बन चुका है। धुआं तेजी से फैल रहा था। विनू ने जमीन पर ध्यान दिया। लकड़ी के फर्श में एक लूज बोर्ड था। उसने उसे उठाया। नताशा, जमीन के नीचे रास्ता है, हार मत मानना। वो दोनों बेसमेंट में कूद गए। वहां एक अंधेरी सुरंग थी। जब विनू ने अपने फोन की टॉर्च जलाई तो वो हैरान रह गया। सुरंग की दीवारों पर हजारों तस्वीरें चिपकी हुई थी, सभी विनू की, अलग अलग उम्र की, अलग अलग जगहों की। ये सब मेरी तस्वीरें हैं। समर मुझे 14 सालों से देख रहा है। सुरंग के अंत में एक मैनिकिन खड़ा था। उस पर वीनू के पापा के कपड़े थे। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। वीनू ने कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़ी। बच गए, अच्छा है। खेल अभी लंबा चलेगा दोस्त। अब आ जाओ काली पहाड़ी पर, वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। PS, अपनी माँ से आखिरी बार मिल लो वीनू। वीनू का दिल बैठ गया। उसकी माँ को कुछ हो गया तो? माँ! वो चीखा। उसकी आंखों में आग थी, गुस्सा था, डर था। समर, अगर मेरी माँ को खरोच भी आई तो कसम खुदा की मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। नताशा ने उसका हाथ पकड़ा। वीनू, हमें जल्दी करना होगा। वीनू जानता था कि अब वक्त आ गया था 14 साल पुराने गुनाह का हिसाब देने का। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। इस बार वो अपनी माँ के लिए लड़ेगा, अपनी जिंदगी के लिए लड़ेगा। काली पहाड़ी का रास्ता लंबा था, लेकिन वीनू तैयार था। इस बार वो भागेगा नहीं, इस बार वो सामना करेगा। अभी तक आपने देखा कि वीनू जो है अपने पुराने स्कूल में गया और वहाँ पर उसे ऐसा कुछ पता चला जिसे सुनकर वो जो है भागने लगा। वो क्या था वो आपको एपिसोड में पता चल गया। वो आगे कंटिन्यू करते। सांसों की डोर टूटने को थी, लेकिन कदम रुक नहीं रहे। आदमपुर की संकरीली और पथरीली गलियों में विनू के जूते की आवाज़ किसी हथौड़े की तरह गूंज रही। दूर कहीं गलियों के कुत्ते के भौंकने की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीर रही। लेकिन विनू के कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ थी, उसकी अपनी धड़कन।
जो किसी खतरे की घंटी की तरह बज रही थी। पीछे से आ रही पुलिस गाड़ियों के सायरन की अब आवाज़ धीमे पड़ गई थी, क्योंकि वीनू अपने घर के बिल्कुल करीब था। वीनू हाँफते हुए, मेरी माँ जिसने मुझे कभी लड़ना नहीं सिखाया, सिर्फ सहना सिखाया, पूरी दुनिया से लड़ने वाला वीनू आज अपनी माँ को नहीं बचा पाया। तो लानत है मेरी ताकत पर। आज मैं लड़ाई की सजा मेरी माँ को ना मिले, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लोहे के गेट की खुलने की चरमराहट हुई। वीनू और नताशा घर के आंगन में दाखिल हुए। हमेशा खुशियों से भरा रहने वाला यह घर आज किसी कब्र की तरह शांत था। वीनू ने लड़खड़ाते कदमों से लिविंग रूम में प्रवेश किया। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर टंगी पुरानी घड़ियों की टिक टिक किसी बम के टाइमर जैसी लग रही थी। पास ही रखे टीवी पर एक पुराना भजन चल रहा था, जिसकी मधुर आवाज़ वहाँ मौजूद खौफनाक मंजर के साथ मिलकर एक अजीब सी सिरन पैदा कर रही थी। वीनू पांडे कांपती और दबी आवाज में, माँ! सामने का नज़ारा देख वीनू की रूह कांप गई। डाइनिंग टेबल पर उसकी माँ बैठी थी, वही माँ जो हमेशा मुस्कुराती ही थी। आज उनकी आंखों दर्द से फटी हुई थी और गालों पर आंसू की लकीरें सूख चुकी थी। उनकी मुंह पर एक मोटा टेप लगा हुआ था जो उसकी चीख को दबा रहा था। लेकिन सबसे भयानक चीज उसके सीने पर बंधी लाल बत्तियों वाला एक टाइम बम, जिसकी लाल डिजिटल गिनती उल्टी चल रही थी। 5 मिनट, 4 मिनट, 59 सेकंड। वीनू पांडे गला फाड़कर, माँ! वीनू पागलों की तरह आगे लगा, लेकिन नताशा ने उसे कोहनी से पकड़कर पीछे खींच लिया। नताशा चेतावनी देते हुए, रुको वीनू, फर्श पर देखो, ट्रिप फायर हो सकता है। एक कदम गलत और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक टीवी पर चल रहा भजन एक झटके के साथ बंद हो जाता। स्क्रीन पर सफेद शोर यानी स्टैटिक आवाज और फिर खाली परछाई उभरी। वो घोस्ट राइटर। उसकी आवाज टीवी के स्पीकर से फटी हुई और डरावनी आ रही थी। घोस्ट राइटर व्यंग्यपूर्ण आवाज में, प्रणाम आंटी जी, देखिए आपका माइक बेटा आ चुका है। माफ करना, मैं रुककर चाय नहीं पी पाई, मुझे थोड़ी जल्दी थी। वीनू पांडे गुस्से और लाचारी में, उसे छोड़ दे समर, तेरी दुश्मनी मुझसे, मेरे पापों की सजा मेरी माँ को मत दी। घोस्ट राइटर, नाम याद है मेरा? वाह वीनू, पर वीनू यह हम किसी तार के काटने से बंद नहीं होगा। यह आज की टेक्नोलॉजी है, इसमें वॉइस रिकग्निशन लगा है। यह बम सिर्फ एक पासवर्ड से बंद होगा और वो पासवर्ड है तेरा सच। वीनू पांडे, क्या मतलब? कौन सा सच? घोस्ट राइटर, वही काला सच तूने 14 साल से अपनी छाती पर दफन रखा है। आज तुझे अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कबूल करना होगा कि तू दुनिया के लिए हीरो है, पर असल में तू एक धोखेबाज है। तूने उस दिन मैं जीतने के लिए क्या किया था? बोल, याद रखना, अगर झूठ बोला तो या तेरी आवाज लड़खड़ाई तो बूम। घड़ी ने इशारा किया, 2.5 मिनट बचे थे, मौत करीब आ रही थी। वीनू अपनी माँ के कदमों में घुटनों के बल गिर पड़ा। एक बॉक्सर जो कभी रिंग में नहीं झुका, आज अपनी माँ के सामने टूटा हुआ पड़ा था। माँ उसे देख रही थी। उस नज़र में मौत का डर नहीं था, बल्कि एक सवाल था, जैसे वो पूछ रही हो, क्या वे सच है वीनू? क्या वो सच है वीनू? वीनू पांडे रोते हुए, माँ। नताशा घबराहट, वीनू जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, 2 मिनट बचे। वीनू ने अपना सिर झुका लिया, उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे। वीनू सिसकते हो, माँ, माँ, लोग कहते हैं ना तेरा बेटा शेर है, बॉक्सर है, पर सच तो ये है तेरा बेटा चोर है।
विनू का गला रुंध गया, लेकिन बम की पीप तेज हो रही थी। उसे बोलना पड़ा, विनू पांडे, उस दिन फाइनल मैच में समर वो जीत रहा था माँ। मुझे हारने से डर लगता था। मैं तो वो ट्रॉफी खोना नहीं चाहता था माँ, इसलिए मैंने ग्लव्स में लोहे का कड़ा छिपाया था। मैंने उसे धोखे से हराया था माँ। मैंने उसकी आंख फोड़ दी थी जानबूझकर। मैंने अपने दोस्त के साथ गद्दारी की। मैंने उसे अंधेरे में धकेल दिया माँ। माँ की आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो हिल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन उनकी आंखों का दर्द बता रहा था कि आज बम फटने से पहले उनका दिल फट चुका था। विनू पांडे, माँ, मैं डिटेक्टिव नहीं, मैं कोई शायर नहीं, मैं एक बस डरा हुआ बच्चा हूँ जिसने अपने दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी ना। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। टाइमर की बीप अब बहुत तेज और लगातार बजने लगी। बीप ऐसा लगा जैसे अंत आ गया। तभी टीवी से आवाज आई, कॉस चढ़ाई, पासवर्ड एक्सपेक्टेड। एक मशीनी आवाज के साथ बम की भट्टियां बुझ गई। पावर डाउन होने की आवाज ने कमरे में फिर से सन्नाटा पार दिया। बम बंद हो चुका था, लेकिन तबाही मच चुकी थी। विनू ने कांपते हाथों से माँ के मुंह से टेप हटाया। उनके शरीर से वो भारी बम की जैकेट उतारी। विनू इंतजार कर रहा था कि माँ उसे गले लगाएगी, उसे डांटेगी, थप्पड़ मारेगी, लेकिन माँ ने कुछ नहीं किया। धीरे से अपनी कुर्सी से उठी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पहुंचे। विनू तक की तरफ एक बार भी नहीं देखा और कमरे की तरफ बढ़ गया। विनू जमीन पर हाथ फैलाए बैठा रहा। दरवाजे के बंद होने की ठक आवाज विनू के दिल पर किसी पत्थर की तरह चोट दे रही थी। यह चुप्पी पंप से फटने से ज्यादा दर्दनाक थी। नताशा धीरे से बोली, विनू पांडे शून्य में घेरते हुए भारी आवाज में, बम फट जाता तो शायद कम दर्द होता नताशा। आज मेरी माँ की नजरों में उनका बेटा मर गया। तभी टीवी स्क्रीन से फिर से झिलमिलाई कॉस्टाइट। कैसा लगा विनू? जिस्म के घाव तो भर जाते, पर रूह के घाव कभी नहीं भरते मेरे दोस्त। अब आखिरी खेल। कल सुबह सूरज उगने से पहले काली पहाड़ी पर आ जाना अकेले, वरना अगली बार बम जरूर फटेगा। विनू धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे। उसके चेहरे पर जो दुख था वो अब एक ठंडे और खतरनाक गुस्से में बदल चुका था। वो कमरे के कोने में रखे अपने पुराने बक्से की तरफ बढ़ा। पुराने जंग लगे बॉक्स को खोलने की आवाज। अंदर उसकी पुरानी बॉक्सिंग किट रखी थी और लोहे का कड़ा भी रखा था जो इस पुरानी कहानी की जड़ था। विनू ने उस कड़े को उठाया और अपनी कलाई में पहना। धातु के टकराने की आवाज ऐलान कर दिया कि पुराना विनू वापस आ गया। विनू पांडे आग उगलते आवाज में, तूने सही कहा समर, मैं हीरो नहीं हूं और एक विलेन को मारने के लिए एक बड़ा विलेन की जरूरत होती है। विनू ने अपना पाप स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब वो माफी मांगने नहीं जा रहा था। वो इस कहानी का आखिरी पन्ना लिखने जा रहा था। आदमपुर की काली पहाड़ी अब एक और युद्ध की गवाह बनने वाली थी। क्या समर का इंतकाम पूरा होगा? क्या विनू का पश्चाताप उसे जीत दिलाएगा? देखते हैं आगे के एपिसोड। तब तक सुनते रहिए विनोद आज।